question is something like to be if let A is equal to, it is asking J means 2019, sorry. Let capital A is equal to memory based question. देखो ये बुक में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया, मैट्रिक्स वैसे भी लिख सकते हैं अपन 0 2 q r then p q minus r then here p minus q and then r. This one matrix also written by matrix is also written in terms of parenthesis, जैसे ये parenthesis है और क्वेश्चन है A ट्रांसपोज is equal to I comma then mod p is equal to then mod p is equal to option number 1 is mod p की जगह पे डिटरमिनेंट ऑफ p देखेंगे क्या है इसका 1/√5 C option 1/√6 last option is nothing but 1/√3. It is asking examination JEE Mains 2019 sorry JEE Mains 19 में विचार वाला है 19 J. So it is very simple question is there. एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, सबको आना चाहिए सॉल्व करने के लिए. अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सिंपल है. हाँ यहाँ पे क्या A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन का यूज करके अपने को मॉड पी की वैल्यू निकालेगा. So you can find very easily here. आएगा सॉल्व करने के लिए. वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए इसमें. आएगा ट्राई करेंगे या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने का जल्दी बोलो. यस टेल मी नाउ. करते ही का सेकंड सॉल्व करेगा. यस टेल मी. सिंपल है, मॉड पी की वैल्यू निकालने का है. देखो तो कैसे करेंगे. सबसे पहले ये कंडीशन है, ये कंडीशन इज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I. तो देखो मैट्रिक्स को दो मेथड से निकलते हैं, एक तो पैरेंथेसिस में लिखते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में. दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है ना. कई टेक्स्ट बुक मध्ये कुछ किताब में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता है तो कुछ इसमें पैरेंथेसिस. दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है. तो A ट्रांसपोज तो तुमको जो मालूम है वही यूज करें अपन. 0 2 q r p q minus r then p minus q and then r. ये होगा A ट्रांसफॉर्म होगा कन्वर्ट होगा इनटू कॉलम 0 2 q r p q minus r and again p minus q r. ये उसका ट्रांसपोज. Transform means converting rows into column. This is a row, it becomes column. It is a row, it becomes the column. It is a row, it becomes the column. It is equal to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सबको मालूम है ये मैट्रिक्स I का ऑर्डर किस पे डिपेंड रहेगा, दिवाली मैट्रिक्स पे. A का ऑर्डर अगर से 3/3 है तो I का ऑर्डर पे क्या रहेगा 3/3. Let us multiply. We know the multiplication very well about that one. 0 into 0 0 then 2q into 2q it is nothing but 4q square plus r into r square. First row first column. Now second row second column 0 into p 0 plus 2q square minus r square. First row third column 0 minus 2q square plus r square. This completed. Now second row p into 0 0 q into 2q square minus r into r minus r square. Now p into p square then q into q square and now minus minus become plus r square is there. Then here second row third column p into p square minus q into q square and then minus plus minus r square is there. Last one third row first column it is 0. It is your minus 2q square plus is nothing but plus r square. P into p square minus q square minus r square is there. Last one p into p square minus minus become plus r square equal to matrix 1 0 0 0 1 0 and then 0 0 1 is there. So very simple question is here. As you know that these two matrices are equal, so that corresponding elements are also equal. है ना, ये दो एलिमेंट दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इसके corresponding एलिमेंट भी क्या है, इक्वल है. जैसे कि ये इसके इक्वल है और अपने वैल्यू किसकी निकालेंगे p की, तो जिसमें p है वही लेंगे अपन. मतलब कैसे देखो, these two matrices are equal, it means their corresponding elements are equal. जैसे कि 4q square plus r square इसका पहला एलिमेंट 1 के इक्वल, इसका दूसरा एलिमेंट 0 के इक्वल, इसका तीसरा एलिमेंट 0 के इक्वल. सिमिलरली इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर रहेगा, इसका सेकंड इसके बराबर रहेगा, इसका थर्ड इसके बराबर रहेगा.
और लास्ट में दिस वन। तो जो इक्वेशन में p है, अपने को डिटरमिनेंट ऑफ मॉड ऑफ p निकालने का है। सो व्हाट यू डन हियर, ओके ठीक है। तो मॉड p अगर निकालने का है तो अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन में p है वही लेंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें p है क्या, नहीं है। इसमें p है क्या, नहीं है। इधर p आएगा नहीं, इधर आएगा नहीं, इसमें है। तो अपन क्या करेंगे, बाइक्वालिटी ये दिख रहा है क्या, यहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये लाइन दिख रही है, ओके ठीक है। यहाँ तक अपन लिख सकते हैं, यहाँ तक बोर्ड तुम्हारे को स्क्रीन पे दिख रहा, ठीक है। तो अपन कंपेयर करो इसमें। अब इसको अपन कंपेयर करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसमें p वाला इज इक्वल टू इसके पोजीशन में कितना है 1। और दूसरा कितना है तुम्हारे पास, ये भी है, इसमें p है, तो इसमें क्या लिखेंगे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0। ये लिमिट इसके इक्वल है। देखो यहाँ पे भी वही है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ भी लो, ये लिमिट एक दूसरे के आंसर हमेशा इक्वल। तो लेट अस सॉल्व इट। दोनों को सॉल्व करो, एडिशन करो दोनों के एडिशन करेंगे तो ये तो कैंसिल, प्लस का क्यों माइनस का, ये भी प्लस और माइनस कैंसिल। p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर 1 प्लस 0 1, p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो p इज इक्वल टू 1/2। ये p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आएगा, बट द क्वेश्चन आस्क्ड हियर mod p, so we have taken plus value 1/√2। so option number A is there, 1/2। very good, very simple question is there. It is asking on examination JEE Mains 19. I hope you got that one. Alakshat आया, समझ में आया सबके? यस सर। यस सर। रेकॉर्डिंग तुम्हाला भेटणार असेल, त्यामुळे मी पुसून टाकतो, तुम्ही ते रेकॉर्डिंग सगळेच बघून घ्या व्यवस्थित, ठीक आहे ठीक आहे। रेकॉर्डिंगच्या वेळेस तुम्ही ते बघून घेऊन घ्या, तर पण मी नवीन क्वेश्चन बघतो। तो वी कैन राइट हियर, समझ में आ गया सबके? बाद में तुम लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप जितने अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे वाले हैं वो अपन आज रिकवर कर देंगे 2 दिन में, फिर अपन नए चैप्टर की तरफ जाएंगे। कितने अलग अलग एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे देखेंगे इसमें, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे वाला है, 1 मिनट, इधर कौन से एग्जाम में पूछे वाला है तो देखना पड़ेगा, एक ही मिनट रुको, 1 मिनट ओनली। Please wait and watch. This question is there. JEE Mains और ये जो क्वेश्चन तो ले लिया तुमने डिटरमिनेंट का, ठीक है। JEE Mains 14 में पूछे वाला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अपन ये वाला है शायद, ये क्वेश्चन 14 का क्वेश्चन है वाला, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, इट इज समथिंग लाइक टू बी हियर। कैसे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में ना, तो ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा, एक बार सब हो गया अपने हाथ के आगे, खत्म हो गया। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद JEE Mains 19A, मतलब अलग अलग सेशन में पूछे वाले हैं ना, तो 19 में देखो JEE Mains में अलग से क्वेश्चन क्या पूछा, the total number of matrices, next question is the total number of matrices, NOB means number, shortcut में number of matrices, total number of matrices, capital A is equal to 0 2x, sorry 0 2y 1, then afterward 2x y minus 1, and here 2x minus y and 1। आगे कंडीशन है, क्वेश्चन में आगे कंडीशन है कि x, y
बिलोंग्स टू आर, इसमें जो एक्स वाई लेंगे तो आर में चलेंगे, आर मींस रियल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, ब्रैकेट में कॉमा एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट वन, क्या आगे क्वेश्चन है, फॉर व्हिच ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू, फॉर व्हिच A transpose into A is equal to 3 times I3. A transpose A is equal to 3 times I3 is. Options are, first option 6, second option is nothing but 2, third option is nothing but 3, and last option is nothing but 4. J means 19A. J means 2019, 19A. अलग सेशन में कुछ वाले क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. Yes. Now you can solve it easily. Same question है. A transpose into A is equal to 3. A मैट्रिक्स दिया हुआ है. दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी कैसा है? ये सॉरी A ट्रांसपोज और ये A is equal to 3 आया, 3 मतलब सेम मैट्रिक्स. इसको दोनों को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा बोलो. लेट अस ट्राई इट. ट्राई करो, नया से फिर अपन बताएंगे जल्दी. सेम टाइप का क्वेश्चन है, आना तो चाहिए सबको. यस, यू कैन डू वेरी इजीली. अभी जो है इस क्वेश्चन सॉल्व करने का है. सबको आ जाएगा वैसे. टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने रहेंगे ये तुमको बोलने का है. हाउ मेनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर देयर. यस, बताओ मैं करके देखो. यहां से उठाएंगे अपन इसको, है ना. ये हमारा A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी डी 4. 4 क्या 4 है तो सही है. ऑप्शन नंबर 4 सही है. वेरी गुड. अब तुमको आने लगे क्वेश्चन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो देखो A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू 3I3. ये कंडीशन को यूज करेंगे अपन. जल्दी देखो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए इसके पास. 0 2i 1 2xy minus 1 2x minus y 1. और ये ट्रांसपोज है ना ये. ओके, कन्वर्ट इट इनटू कॉलम पास कर दो. तो ये ट्रांसपोज में कितना होगा? 0 2i 1 2xy minus 1 एंड हियर 2x minus y 1. एक ही जगह पे एक ही मैट्रिक्स है. 0 2i 1 2xy minus 1 2x minus y 1 is equal to 3I3. I3 means 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is there. Now let us multiply them. 0 into 0 0, then 2x into 2x is nothing but 4x square. Again here 4x square. Second element 0 into 2y 0, 2x into y 2xy minus का 2xy. Third की तरफ जाओ. 0 into 1 0 minus का 2x plus का 2x. Okay, again 2y into 0 0 y into 2x plus का 2xy minus y into x is nothing but minus 2xy. Second row 4y square plus y into y square, and again here plus y into y square is there. Okay, then last one second के साथ 2y minus y 2y minus y and then here minus y. Last one 1 into 0 0 minus का 2x plus का 2x. तुम फॉर्मूला कर सकते हैं, मैं सबके लिए बता रहा हूँ. 1 into 2y 2y minus का y लास्ट में ये तरह 1 into 1 1 plus 1 and then plus 1. और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो. जब 3 में मल्टीप्लाई किया तो ही मैट्रिक्स का बनना होगा. ऐसे तो बहुत कम हो जाएगा, 10 हो जाएगा. Okay, after multiply with the 3, so it becomes here, no, 3 0 0 0 3 0 0 0 3 से 3 से मल्टीप्लाई करें. 3 का 3 बाकी सके 0. सबको मालूम है दोनों एलिमेंट्स इक्वल है. देखो यहाँ पे प्लस का 2xy माइनस का 2xy कैंसिल, मतलब 0 इक्वल टू 0
माइनस का 2x प्लस का 2x है 0 इक्वल टू 0, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर 0 इक्वल टू 0, 2y माइनस 5 माइनस 2y कैंसिल 0, अगेन माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल इट इज इक्वल टू 0, 2y में से 2 आ गया, फिर से कितना मिला 0, 1 1 1 3 इज इक्वल टू 3। तो आपको सिर्फ दो इक्वेशन मिले, उसमें पहली इक्वेशन क्या है ये कि 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना मिला 8x स्क्वायर, 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना 3, एक कंडीशन। और दूसरा क्या मिला यहाँ पे 4y स्क्वायर और एक 5y है कितना 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर इक्वल टू कितना 3। इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3/8, तो x इक्वल टू कितना है प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 3/8 पूरा, और यहाँ पे कितना y स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो y इक्वल टू कितना है प्लस और माइनस 1/2। देखो यहाँ पे सिलिंग स्टेप्स हो सकते हैं आंसर में कि बहुत से बच्चे अगर से स्क्वायर निकालने का है x स्क्वायर इक्वल टू 3/8, तो बहुत से बच्चे इसको सिर्फ लिखते हैं रूट 3/8, तो ये ऐसे लिखते हैं बहुत से बच्चे, और y इक्वल टू कितना 1/2, तो ऐसे लिखेंगे तो आंसर विल बी रॉन्ग। तो जब भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस और माइनस आना चाहिए, जैसा +6 का स्क्वायर 36 और -6 का भी स्क्वायर 36, तो कितने सॉल्यूशन है 2। सो यहाँ पे रिमेंबर जब भी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस और माइनस, इससे कितना आंसर चेंज होता है ये देखो। तो यहाँ पे तुमको xy की कितने वैल्यूज मिले, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ xy यू गॉट हियर 4 वैल्यूज, एक x की वैल्यू मिली प्लस अंडर रूट ऑफ 3/8 और एक क्या मिली माइनस अंडर रूट ऑफ 3/8, मतलब x की कितने वैल्यूज 2 वैल्यूज, उसके बाद y के भी कितने वैल्यूज 2 वैल्यूज, एक प्लस का 1/2 और एक माइनस का 1/2। तो हाउ मेनी मैट्रिसेस व्हिच आर पॉसिबल हियर, कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है 4 मैट्रिक्स पॉसिबल है, क्योंकि x और x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब अलग-अलग 4 मैट्रिक्स मिलेंगे। पहले x के प्लेस पे √3/8 रखो, फिर x के प्लेस पे -1/√8 रखो दूसरा मैट्रिक्स, फिर y के प्लेस पे 1/√2 रखो तीसरा मैट्रिक्स, फिर y के प्लेस पे -1/√2 रखो कितना चौथा मैट्रिक्स। सो हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल आर 4। तो xy की कितने वैल्यूज आए 4, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, चारों की वैल्यूज कैसे डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने की वजह से हाउ मेनी मैट्रिक्स पॉसिबल 4। अब इसमें सेम क्वेश्चन कैसा आ सकता, लेट a is equal to this is the matrix, ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा a ट्रांसपोज is equal to 3 into i3 then x y is, तो ये उसके लिए भी हमको इसके वैल्यूज निकालना पड़ेगा x और y के इसके। तो ये सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट मैनर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछा, तो सेम क्वेश्चन में तुमको क्या पूछ सकता है xy की वैल्यू की पूछ सकता है। इज दैट क्लियर आंसर, यस टेल मी, आगे बढ़ते क्वेश्चन में। यस सर। थोड़ा पानी पीने दो, ऐसे तुम तो बंद तब पर ओके। See now, next question. So it is a very simple question. Most of the questions asked in examination. Now we proceed to the next question. थोड़ा भारी क्वेश्चन लेंगे बच्चों का, भारी मीन्स अच्छे वाला क्वेश्चन लेंगे। ओके, जेईई मेंस 18 में पूछने वाला क्वेश्चन देखो, जेईई मेंस 18 में कैसा क्वेश्चन पूछा था, सीएनओ जेईई मेंस 18, ये क्वेश्चन को अलग-अलग एग्जाम में अलग-अलग तरीके से पूछने वाला है, सेम क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है मगर कैसा अलग-अलग एग्जाम में पूछा ये देखो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन क्वेश्चन लेने जा रहे हैं देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये अलग-अलग तरीके से पूछने वाला है। देखो सेम क्वेश्चन, तो पहले स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, ये अगर से एक मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ p is equal to cos pi by 6, very important question is there,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Cos pi by 6, sin pi by 6, then minus sin pi by 6, then cos pi by 6. Now A is equal to matrix is something like to be, comma A is equal to, is correct any question? क्वेश्चन मध्ये अडचण आहे म्हणून मी काय इसे क्या हुआ है फोन में. ओके, इसलिए क्वेश्चन समथिंग लाइक टू बी, देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन. वन, ठीक है, तो अपन क्वेश्चन को नीचे लिखेंगे जितने में क्वेश्चन आएगा अपने में, है ना, कोई बात नहीं, अपन इसमें एडजस्ट करेंगे. तो देखो इफ p इज इक्वल टू, यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे अपन, ये तो आ रहा ना, ये नहीं आ रहा, थोड़ा और नीचे जाते हैं. if p is equal to, yes, ये सही है, cos pi by 6 sin pi by 6 minus sin pi by 6 and then cos pi by 6, cos pi by 6, ये होगा p matrix. Capital A is equal to matrix something like to be 1 1 0 1 1 1 0 1. क्वेश्चन में पूछे वाला है 1 1 0 1 और आगे कंडीशन है यहाँ पर, एंड Q इज इक्वल टू, PAP ट्रांसपोज, देन कॉमा देन क्वेश्चन पूछने वाला है P ट्रांसपोज Q is to 2009 into P transform means P transpose Q is to 2009 into P is option number A 1 root 3 by 2 0 2009. Second one 1 2009 0 1. C option root 3 by 2 2009 1, root 3 by 2 2009 1, 0 1. Last option D is something like to be root 3 by 2 minus 1 by 2 1 and then 2009. This is question, it is very important question. हर टेक्स्ट बुक में मिलेगा तुमको क्वेश्चन ये सॉल्व करके, और इस पे और 2 से 3 क्वेश्चन इस पे अपन बना सकते हैं. अलग-अलग उसमें अलग-अलग क्वेश्चन पूछे वाले हैं. अब ये क्वेश्चन एक अलग पैटर्न है, इस पे क्वेश्चंस मेंस 2018 में पूछने वाला है. वो कैसे पूछने वाला है देखो, अभी दो दिन तो अपने कम से कम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाले एग्जाम्स हैं क्वेश्चन से पूरे अपन कंप्लीट करेंगे 2 दिन में, आज और कल. मेंस में आए वाले अलग-अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. So here now how to solve such type of question. Okay, चलिए तो इसमें ये कंडीशन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ये कंडीशन का यूज करके हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसे कि सबको मालूम है cos pi by 6 की वैल्यू, एक्चुअली मैट्रिक्स को थोड़ा फिरा के पूछा उसने. cos pi by 6 की वैल्यू कितनी रही थी, root 3 by 2 sin pi by 6 1 by 2, ये हो गया minus 1 by 2 और ये कितना हो गया cos pi by 6 मतलब कितना हो गया root 3 by 2. थोड़ा क्वेश्चन फिरा के पूछा, कोई भी किताब में इसकी वैल्यू देता. देखो तो क्वेश्चन को वापस आगे आप देखो कुछ क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन ये से ये root 3 by 2, ये 1 by 2, minus 1 by 2 और ये कितना root 3 by 2, ऐसा भी क्वेश्चन रहता. फिर इसको तुम सॉल्व कर सकते. तो सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए तुमको अलग तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा, और तुम इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक इसको अपन सॉल्व करेंगे.
तो देखो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर नाउ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेंगे, जो भी ऑप्शन रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे। अपने वो क्वेश्चन में क्या निकालने का है, जगह कम्युनिटी से अपने निकालने का है ये P ट्रांसपोज Q रेज़ टू 2009 पीस क्या रहेगा देखो। तो देखो ऑप्शन तुम्हारे पास लिखे वाले होंगे, तुम जब इसको रिकॉर्डिंग के टाइम पे सॉल्व करेंगे तब देखो आपको क्या आएगा। पहले तो सबसे पहले ई कंडीशन को उठाओ, Q इज इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज की कंडीशन। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके एक कंडीशन निकालेंगे अपन। सबको ये प्रॉपर्टी मालूम है कि पी ट्रांसपोज, ये सबको मालूम है, पी ट्रांसपोज छोड़ दीजिए, सबको मालूम है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट इज द कंडीशन, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट, इट इज नथिंग बट आई। याद रखो A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना I, ऐसे कैसा, और A ट्रांसपोज into A इज इक्वल टू कितना I। तो बाय यूजिंग दिस कंडीशन यहाँ पे तुम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, P रेज़ टू T ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज P, देखो एक्चुअल ऐसा है P A P ट्रांसपोज, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना, ठीक है, यहाँ पे बाय P रेज़ टू T से मल्टीप्लाई ट्रांसपोज है। देखो ऐसे करने से क्या आता, ये आ गया तुम्हारे पास P रेज़ टू ट्रांसपोज Q इज इक्वल टू, अभी P रेज़ टू T को बांट दे दो इनटू P, यहाँ पे क्या बचा A P ट्रांसपोज, जैसा मैंने अभी बताया P ट्रांसपोज P I या फिर P इनटू P ट्रांसपोज I, तो I हो गया। ये तुमको कंडीशन क्या मिली, P ट्रांसपोज Q इज इक्वल टू I इनटू AP का ट्रांसपोज। सबको मालूम है मैट्रिक्स को तुम I से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स। तो तुमको यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये कंडीशन याद रखो, P रेज़ टू P ट्रांसपोज Q इज इक्वल टू कितना AP ट्रांसपोज। वो यहाँ पे समझ में आएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऐसा समझ में। सबसे पहले ये जो कंडीशन है इसको अपन ने कैसे मल्टीप्लाई करें बोथ साइड से, P ट्रांसपोज से, क्यों, तो अपने को प्रॉपर्टी मालूम है P ट्रांसपोज इनटू P इज इक्वल टू I, या फिर P इनटू P ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना I। सॉल्व करके देखो, ये मैट्रिक्स P है, इसका ट्रांसपोज लो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, तुमको कितना मिलेगा, I इतना मिलेगा। ऐसा समझो, अभी मिलेगा इसमें नहीं, मगर इसमें मिलेगा। देखो तुमको अगर से डाउट है तो मल्टीप्लाई करके देखो, P ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करो, तो cos pi by 6 स्क्वायर कितनी मिली तुम्हारे पास, √3/2 1/2 -1/2 √3/2, मल्टीप्लाई करके देखो I इतना आता कि नहीं, P ट्रांसफर मतलब इसका उल्टा, √3/2 1/2 फिर कितना -1/2 √3/2, मल्टीप्लाई करो दोनों का। तुम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा तुमके पास, 1001, मतलब कितना, सेकंड। तो तुमने P into P ट्रांसपोज निकाले क्या, या फिर P ट्रांसपोज into P निकाले क्या, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता, I मींस कितना, आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ पे कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। तो ये कंडीशन का यूज करके हम क्या करें, ये मालूम है अपने को P ट्रांसपोज कितना आता, I, तो इसलिए अपन क्या करें, दोनों साइड से, ये कंडीशन के दोनों साइड से कैसे मल्टीप्लाई करें, P रेज़ टू T से। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय P रेज़ टू T, P ट्रांसपोज से, तो P ट्रांसपोज से ये साइड से मल्टीप्लिकेशन, P ट्रांसपोज से ये साइड से मल्टीप्लिकेशन, EP को इसके साथ दो ब्रैकेट में, तो क्या बच गया यहाँ पे EP ट्रांसपोज। सबको मालूम है P ट्रांसपोज इनटू P मींस I, अब कोई भी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अपने पास रिजल्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, तो हियर आवर रिजल्ट कम्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट कम्स हियर इज टू बी व्हिच रिजल्ट्स हियर नाउ। तो तुम्हारे पास रिजल्ट क्या है हाथ में, देखो इसको थोड़ा मैं बाहर रखता है, क्या रिजल्ट हाथ में आया, P ट्रांस, देखो नजर नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे आ गया P ट्रांसपोज Q, इस तरह क्या P ट्रांसपोज Q इज इक्वल टू AP ट्रांसपोज, इसको क्या कर दो, इक्वेशन नंबर से यूज करेंगे। अब अपने को निकालेगा है P ट्रांसपोज Q रेज़ टू 2009 इनटू P की वैल्यू निकालेगा, ये कितना रहेगा, तो ये कितना रहेगा, तो इसके लिए एकदम सिंपल है, देखो जरा वन बाय वन स्टेप्स, व्हाट आर दोस स्टेप्स हियर। तो सबसे पहले देखो स्पेशली लिखते हैं अपन E रेज़ टू T Q रेज़ टू 2008
इंटू क्यू का पावर 1, दोनों का बेस सेम, पावर की एडिशन, ठीक है बराबर। या फिर ऐसे लिखो इसको तुम, सबसे अच्छा क्या, क्यू का पावर 1 और क्यू का पावर कितना 2008, कोई फर्क पड़ा, खाली अपन क्यू रेस टू 2009 को ऐसे लिख सकते हैं अपन इनटू, और यहाँ पे कितना बचा p, ऐसे क्यों लिखे, इसलिए कि अपने को ऊपर p रेस टू p ट्रांसपोज q की वैल्यू मालूम है, तो रख दो उसको, p ट्रांसपोज q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से क्या है, ap का ट्रांसपोज q रेस टू 2008 इनटू p, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। चलो अब इसके आगे, अब वही चीज सॉल्व करने का, इसको कम करने का, देखो अब इसके आगे क्या होगा, a एज इट इज, p का ट्रांसपोज एज इट इज, अगेन ये q जो है q रेस टू 2008 तुम फिर से लिख सकते हैं, q का पावर 1 q का पावर 2007 इनटू p एज इट इज, अगेन इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके, ये p रेस टू t q के जगह पे ये ना p रेस टू t q की जगह पे फिर से तुम क्या लिख सकते हैं कि a, और इसके जगह पे अगेन क्या ap ट्रांसपोज, इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से फिर ये ap ट्रांसपोज, फिर क्या बचा q रेस टू 2007 इनटू p, अगेन फ्रॉम 1। Again, next here we can write here a into AP transpose as it is पुनः AP transpose as it is पुनः, या QS to 2001 लगाई थी, Q का पावर 1 Q का पावर 2006 into P, और अगेन ये जो PTQ है ये यहाँ पे फिर से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी तुमको AP ट्रांसपोज, तो ये क्या मिला एक A और इसलिए भी अगेन AP ट्रांसपोज into कितना Q रेस टू 2006 into P। तो ऐसा कंटिन्यू कंटिन्यू करते करते तुमको क्या समझ में आ रहा कि यहाँ पे जो है ए की संख्या बढ़ती जा रही है ना, इसे जो आया तुम्हारा बगा था थोड़ा खाली है तुम स्क्रीन ना, अब ऐसे तुम कंटिन्यू करेंगे तो इसमें क्या समझेगा, देखो स्टार्टिंग में एक ए आया था, बाद में ए बढ़ते जा रहा, बाद में 2 हो गए, 2 के 3 हो गए, 3 के 4, ए बढ़ते जा रहा, और क्यों कैसा है 2009 से कितना होगा 2006, तो क्यों ऐसा घटते रहेगा, तो लास्ट कंडीशन में क्या क्या होगा, जितना क्यू था वो सब कितना मिलेगा ए, ऐसा कंटिन्यू करने से लास्ट में ए की संख्या कितनी मिलेगी 2009, कम 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 होते होते ये पूरी संख्या इस पे चढ़ जाएंगी, और यहाँ पे क्या बचेगा 2009 पूरा इधर चले गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचेगा p का ट्रांसपोज t, क्यू की पूरी वैल्यू इधर चलेगी, तो यहाँ पे क्या बचा q रेस टू 0 मतलब कितना हो गया 1, और ये कितना मिला क्या बता है लास्ट का p, तो वैल्यू कितना है a रेस टू 2009 और p ट्रांसपोज इनटू p, अभी अपन देखा है p ट्रांसपोज इनटू p मतलब कितना i, दूसरा कहिए देखो सर p ट्रांसपोज इनटू p मतलब कितना हो गया i, तो ये मिला i, तो लास्ट आंसर कितना है a रेस टू 2009, और तुम अगर से a रेस टू 2009 को देखेंगे तो देखो a रेस टू 2009 अगर देखेंगे तो a की मैट्रिक्स तुमको दी वाली थी 1101, तो इसमें से तुम वैल्यू निकाल सकते हैं a रेस टू 2009 is equal to 2009 है ना इनटू कितना 0 और कितना 2009, कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक ऑप्शन नंबर कितना है बी है क्या, which option is correct one, ऑप्शन नंबर हाँ बी, मतलब कितना 1 ऑप्शन